और जितने भी जर्जर भवन हैं सबके ध्वस्तीकरण का आदेश दे करके उसको नया बनाने की कार्रवाई भी प्रचलित है। तमाम ऐसे भवन हैं जो बहुत लंबे समय के बने हैं, वो पुराने हैं, जर्जर हैं, तो विपक्ष उसी को अपना फोटो खींच करके दिखा रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर सरकार ने विद्यालय बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं और ITI कॉलेज बने हैं और बना करके सरकार जो है पूरा ध्यान शिक्षा की तरफ की है, ऐसा नहीं है। सर, सीएम योगी ने अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने उनका बयान पढ़ा होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि हमारे परिवार के सभी लोग सांसद, इसलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि उनको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी। सही बात कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि कल तक ये उंगली उठाते थे दूसरी पार्टियों के ऊपर, आज खुद बयान दे रहे हैं ना कि हम परिवारवादी पार्टी हैं और वो साबित कर रहे हैं कि हम मुसलमान और यादव के अलावा कोई हमारे साथ नहीं है। वो दोनों बात बोल रहे हैं अखिलेश जी। और सबका चाहिए और सांसद और बनेंगे सिर्फ यादव और मुसलमान। सर, भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दलितों के आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था, उससे लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए, कुछ आत्महत्या कर लिए और बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है। जो एमएलसी साहब कह रहे हैं वो 100% सही है। सर, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी राहुल गांधी के 33% महिला आरक्षण जल्द लागू करने का समर्थन करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता से पार्टी कार्यालय में वंदे मातरम को पूर्ण बैन कराने की भी मांग की। सही कहा है कि भारत में देखिए, भारत में संविधान से देश चल रहा है। संविधान के दायरे में रह करके ही सबको काम करना पड़ेगा। अगर संविधान से हट के कोई कुछ करता है तो उसके लिए खतरा है। सर, अखिलेश यादव ने कहा आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरकार फिर बीजेपी की बन गई, मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। ये सब सिर्फ गुमराह करके सत्ता से बेदखल होने के नाते सब बौखलाए हैं कि क्या चीज हम बोल दें कि जनता हमको वोट दे दे। सर, झारखंड में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कल से भर्ती व्यवस्था सुधार की मांग को लेकर अभियान शुरू करेंगे। 24 जिले 24 संकल्प, एक आवाज के तहत भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाएगी। निश्चित है कि अपने अधिकार की आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। सर, कश्मीर घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाला एक और पद सामने आया। करीब 2 हफ्ते पहले भी ऐसा ही पद सामने आया था। खास बात यह कि इस बार धमकी पद में प्रवासी कश्मीरी पंडितों के घर, नंबर और गली के नाम तक निजी जानकारी दी गई है। अब जानकारी लेके वो करेंगे क्या? अब तो 370 धारा हट गई है, कानून का राज वहां हो गया है। अब वो कोई कुछ नहीं कर सकता है।